हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 जिसके अंदर लघुत्तम समापवर्तक जिसको एलसीएम बोलते हैं तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ बीजगणितीय व्यंजकों या बीजगणितीय विधि से कैसे ज्ञात करते हैं उसका हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसका अच्छा सा अभ्यास करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि लसप और मसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता क्या है। लघुत्तम समापवर्तक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी कारण इसको एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और मसप महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हो जाएगा एचसीएफ। तो लसप के लिए एलसीएम और मसप के लिए एचसीएफ काम में लेते हैं। अब हमें क्या करना, जो बीजीय व्यंजक दे रखे होंगे, बीजगणित का जो व्यंजक दिया हुआ होगा उसमें से हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है। तो यहाँ मैंने कुछ ट्रिक दी है, चयन करने योग्य गुणनखंड व घाते, यानी कि आपको जो भी व्यंजक दे रखा होगा सबसे पहले उसका गुणनखंड करना पड़ेगा, और गुणनखंड करने के बाद घातें जो है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो किस प्रकार से आपको चयन करना है, यानी लसप ज्ञात कर रहे हैं या मसप ज्ञात कर रहे हैं। तो म स, तो मैंने इसको स का मतलब होता है सब, म का मतलब मत ले, सब मत ले, यानी कि ऐसे गुणनखंड लेने जो केवल क्या हो, कॉमन हो, और जिसकी पावर्स जो है वो सबसे छोटी हो। सबसे छोटी पावर्स और कॉमन वाली चीज़ लेंगे तो वही अपना मस आएगा। मस का मतलब है एचसीएफ। तो एचसीएफ में आपको ध्यान रखना है कि जो कॉमन फैक्टर होगा और जो लोवेस्ट पावर होगी वही आपका एचसीएफ बनेगा। अब यहाँ है लस, यानी सब, स से सब, ल से ले ले, सब ले ले। सब क्या ले ले, इसमें क्या था, सब मत ले, तो क्या लेना है, सिर्फ कॉमन वाले गुणनखंड और उसकी सबसे छोटी घातें। इसमें कह रहा सब ले ले, सब ले ले का मतलब कॉमन सहित, यानी कॉमन वाली चीज़ लेनी, उसके अलावा भी जो भी पद है वो सारे पद आपको लेने पड़ेंगे, कॉमन सहित सभी, लेकिन कौन सी घातें, सबसे बड़ी घातें लेनी है। अब यहाँ पर दो बातें आ रही, देखो इसको ल का मतलब होता है लोवेस्ट, लेकिन याद क्या रखना है, हाईएस्ट। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको हाईएस्ट पावर्स लेनी है, उल्टा लेना है। और महत्तम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको लोवेस्ट पावर्स लेनी है, उल्टा याद रखना। जैसा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो उसमें लोवेस्ट पावर लेंगे, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट पावर लेंगे, किसकी, उन गुणनखंड की। तो हम यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से प्रश्न को हल करते देखते हैं। इन व्यंजकों के लसप और मसप, परीक्षा में हो सकता है आपसे ओनली लसप पूछे, हो सकता है आपसे ओनली मसप पूछे, यानी आपको एलसीएम भी पूछ सकता है और एचसीएफ भी अलग अलग पूछ सकता है, दोनों साथ ही पूछ सकता है। सबके लिए एक ही तरीका है, दिए गए व्यंजकों के आपको पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे, और गुणनखंड के बाद इस तरह से जो ऊपर मैंने तरीका बताया उस तरीके से हमें उन गुणनखंड के घातों का चयन करना है। तो सबसे पहले हम पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है 2x की पावर 2 माइनस 8, और दूसरा इसके साथ जो दे रखा है वो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, दिए गए व्यंजकों के गुणनखंड करने पर
विद्यार्थियों आपको गुणनखंड करने आनी चाहिए। व्यंजकों के गुणनखंड करने पर आपको पहले वाले वीडियोस में इसके बारे में बताया था किस तरह से गुणनखंड करते हैं। तो व्यंजक गुणनखंड करने पर जो पहला व्यंजक दे रखा है उसका गुणनखंड करते हैं 2x² - 8। कोई भी व्यंजक दे रखा है तो उसका सबसे पहला जो गुणनखंड होता है कॉमन, हमें इसमें कॉमन फैक्टर करना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन कितना है? 2 है कॉमन, तो 2 का भाग जाता है तो यहाँ से क्या बचेगा x² और 8 में 2 का भाग कितना जाता है? 4 बार। इसी तरह मैं इसको भी इधर ही कर लेता हूँ x² - 5x + 6। यहाँ पर कॉमन की कोई कंडीशन नहीं है तो इसका तिरपद, ये 3 पद वाला व्यंजक है, इसके तिरपद गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 कॉमन है, ये देखो पावर 2 है x² माइनस ये 4 है, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 2²। ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? a² - b², यानी कि ये इस तरह से बनेगा। x का होल स्क्वायर कर देते हैं और 4 का क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया? 2 कॉमन में रहेगा, a + b यानी कि x + 2 और a - b यानी कि x - 2। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसी तरह इसके गुणनखंड करते हैं। तो ये तिरपद गुणनखंड आपको बता रखे किस तरह से करना है कि x² का गुणांक और इस पद के आपस में गुणा करते हैं। तो कितना गुणा आया? 6। फिर आपको बता रखा जो अचर पद होता है उसका साइन देखते हैं, कौन सा साइन है? प्लस। फिर x का गुणांक का साइन x का गुणांक देखते हैं, x का गुणांक देखते हैं वो कितना है? 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, इसके 2 गुणनखंड के रूप में टुकड़े करने कि प्लस करने पर 5 आवे। तो 3 दूनी 6, 3 2 = 6 होता है, 3 और 2। तो हम इसके 2 गुणनखंड 2 भाग कर देंगे 5x के, जिसमें एक हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा माइनस का 2x। दोनों प्लस में करना है यानी दोनों ही माइनस के पद है, दोनों माइनस के जुड़ेंगे तो -5 हो जाएंगे। प्लस का 6, ये 4 पद हो गए। 4 पद में पहले 2 पद अंतिम 2 पद में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन आया? x की पावर 2, तो x बचेगा माइनस, यहाँ से x कॉमन चला गया, कितना बचा? 3। यहाँ -2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है। -2 कॉमन आ गए तो यहाँ से क्या बच गया? x। ये माइनस कॉमन लिया तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है? 3 बार। अब अपने पास 2 पद आ गए, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? x - 3 का ब्रैकेट, तो हम x - 3 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? x - 2 बचेगा। तो ये हमने इनके फैक्टर कर लिए। तो अब हमारा जो अगला पद है, अगला जो स्टेप है वो कैसे सॉल्व करना है? देखो हम कह सकते हैं ये पहले व्यंजक के गुणनखंड है और ये दूसरे व्यंजक को। सबसे पहले हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों तरफ, देखो 2 यहाँ पर है लेकिन इधर नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। x + 2 का ब्रैकेट इधर है लेकिन इधर नहीं है तो कॉमन नहीं होता। कॉमन कौन सा हुआ? x - 2। अब जो कॉमन फैक्टर आता है वही आपका क्या होता है? HCF होता है। तो यहाँ पर कॉमन में हाई पावर्स की कोई है ही नहीं, है सिंगल पावर है। मान लो इसकी 2 पावर होती, इसकी 3 पावर होती, तो फिर इसमें हम 2 पावर कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर आया, यही आपका क्या बनेगा? HCF, यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? x - 2 हो गया। अब हम ये यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन का मतलब जो कॉमन नहीं है, तो जैसे 2 कॉमन नहीं है इन दोनों में, x + 2, b कॉमन नहीं है, x - 2 कॉमन था, इधर से x - 3 कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना है? जो कॉमन फैक्टर और जो अनकॉमन फैक्टर आए इन दोनों का गुणा जब लिखेंगे वही हमारा क्या बन जाएगा? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम देखो अनकॉमन में जो आया वो ले लेते हैं, 2 × x + 2, x - 3, और कॉमन में हमारे पास क्या था? x - 2। बस ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका LCM। यानी कि इसमें हमने क्या किया कि जो
कॉमन फैक्टर था वो और अनकॉमन फैक्टर को इनटू कर दिया। कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को जब गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? एलसीएम। और एचसीएफ कैसे प्राप्त होता है? जो कॉमन फैक्टर है वही आपका एचसीएफ बन जाता है। एक एग्जांपल और है जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा एग्जांपल उसमें है 18 इंटू 6x⁴ प्लस x³ माइनस x²। और दूसरा जो व्यंजक है इसके साथ ही वो है 45 2x⁶ प्लस 3x⁵ और प्लस का x⁴। इसमें भी हमें सबसे पहले वही काम करना, कौन सा? व्यंजकों के गुणनखंड करने पर। तो सबसे पहला व्यंजक है 18 इंटू 6x⁴ x³ माइनस x²। तो सबसे पहला काम होता है कॉमन। देखो अगर इस ब्रैकेट के अंदर दो और भी कोई कॉमन है तो उसे कॉमन ले लेना। तो अंकों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x कॉमन जरूर है, x⁴ x⁵ x⁵ तो जो सबसे छोटी घात होती है वो पावर कॉमन आ जाती है। तो यहाँ मैं x² कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ 6 पावर 4 में से 2 पावर कॉमन चली गई तो 2 पावर बचेगी। x³ में से x का स्क्वायर गया यानी 1x बच जाएगा 1 पावर, और x² पूरा ही बाहर गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1। अब इसके वही तिरपत करने 1 2 3 x² x और 1, तो वही x² के गुणांक और अंतिम अचर पद को गुणा करते तो कितना आया? 6। साइन कौन सा है? माइनस का। x का गुणांक कितना? 1। यानी कि ये कह रहा है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 आवे। तो वही गुणनखंड होंगे 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x², ये हो जाएगा 6x²। इसको कर देते प्लस का 3x और उसमें से माइनस का 2x, यानी 1 चाहिए तो 3x में से 2x जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा -1। अब इसको कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 और 3 में 3 कॉमन हो गए और x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन गया तो 3x 6x² में 3x का भाग लगेगा, 3 2 जा 6 और x 3x में 3x का भाग 1 टाइम माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर क्या कॉमन है? इनमें तो कॉमन आ गया 3x, इसमें कोई भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ कॉमन 1 होता है। तो ये आ जाएगा वापस 2x माइनस साइन बाहर होता है तो ये साइन बदल देते हैं, माइनस माइनस प्लस, एक में एक का भाग एक बार। ये हो गया 18x²। ब्रैकेट में क्या? 2x + 1 इज कॉमन, 2x + 1 इज कॉमन, बचेगा क्या? 3x - 1, रिमेनिंग 3x - 1। ये अपने पहले व्यंजक का गुणनखंड आ गया। इसी तरह हमारे पास एक व्यंजक और है, उसके भी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो हम दूसरे व्यंजक को लेते हैं। ये पहला व्यंजक था, दूसरा है 45 2x⁴ प्लस 3x⁵ प्लस x⁴। हमें कॉमन देखना सबसे पहले 45, यहाँ पर क्या कॉमन है? अंकों में कुछ भी कॉमन नहीं, पावर्स में कॉमन है, x⁴ 5 और 6। तो सबसे छोटी पावर कौन सी? x⁴ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2x⁴ 6 में से 4 गया, 2 पावर बचेगी, प्लस x⁴ में से 4 पावर बाहर चली गई तो 3 और x, ये 5 पावर में से 4 गई तो 1 पावर बचेगी, x⁴ पूरी बाहर गई तो इसकी जगह क्या बच जाएगा? 1। अब इसके भी हमें क्या करने पड़ेंगे? तिरपत। तो वही x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते, 2 एकम 2 हुआ, साइन कौन सा है? प्लस का, और x का गुणांक कितना? 3, यानी 2 के ऐसे गुणनखंड करने की प्लस करने पर 3 आवे। तो 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना होता है? 3। ये हो जाएगा 45 x⁴, ये हो जाएगा 2x², 3x के 2 टुकड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 2x + 1x, यानी 2 1 जा 2, 2 और 1, 2 और 1 3x हो गया, प्लस का 1, कितने पद हो गए? 4। 2 2 में कॉमन ले लेते हैं,
तो ये हो गया 45 x की पावर 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 2x कॉमन आ रहा देखो, तो 2 गया और x की एक दो पावर में से एक पावर बाहर चली गई x, और 2x का 2x से डिवाइड करेंगे 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 1, x प्लस 1 वापस रिमेनिंग हो जाएगा। ये हो गया 45 x की पावर 4, यहाँ पर क्या कॉमन हो गया x प्लस 1 का ब्रैकेट, रिमेनिंग क्या बच गया 2x प्लस 1। ये हमारा दूसरा व्यंजक जो था उसका गुणनखंड आ गया। अब हमें वही प्रक्रिया अपनानी है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में सबसे पहले नंबर 1 के यहाँ 18 है, इसी तरह नंबर 2 में कितना है 45। तो हमें ये देखना 18 और 45 में कॉमन कैसे देखते हैं, ये दोनों जो नंबर है वो कौन सी टेबल में आते हैं, ये कौन सी पहाड़े में आते हैं। तो ये 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18 9 पंजे 45, तो कॉमन कितना हुआ 9। फिर हमें ये देखना कि नंबर 1 में आगे क्या है एक्स स्क्वायर और नंबर 2 में क्या है एक्स की पावर 4। तो हमने पहले पढ़ा था कॉमन में हमेशा लोवेस्ट पावर देखते हैं, 2 और 4 में लोवेस्ट कौन सी हुई पावर 2 हो गई। फिर हमें देखना है 2x प्लस 1 नंबर 1 में है और 2x प्लस नंबर 2 में भी, ये भी कॉमन हो गया, तो 2x प्लस 1 इज कॉमन। फिर ये देखना 3x माइनस 1 वाला ब्रैकेट इसमें है क्या, नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो। इसी प्रकार x प्लस 1 का ब्रैकेट इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं हो। ये जो कॉमन फैक्टर आया यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 9x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। अब हमें क्या करना अनकॉमन फैक्टर देखना है, अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर में जाते हैं तो पहले तो इस अंकों में क्या करेंगे 18 और 45 का एलसीएम देखना है। जैसे 9 से तो हमारा एचसीएफ बनता ही है 9 दूनी 18 9 पंजे 45, यानी अब इन सब का इंटू कर देंगे तो 9 दूनी 18 5 90। अनकॉमन फैक्टर में कितना आ जाएगा 9 को छोड़ दो तो 2 इंटू 5 क्यों, 9 तो कॉमन चला गया, अनकॉमन में क्या बचा 2 और 5। अब x की पावर की बात करते हैं तो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो कौन सी पावर बड़ी पावर काम आएगी। इसके बाद अनकॉमन देखना है, ये 2x प्लस 1 और इसमें भी 2x प्लस 1 ये कॉमन था, इसको छोड़ देना, अनकॉमन हो गया 3x माइनस 1, तो यहाँ देगा 3x माइनस 1। और दूसरा अनकॉमन में क्या बचा देखो यहाँ 3x माइनस 1 ये तो कॉमन में चला गया, और यहाँ पर देखो ये कॉमन में चला गया, क्या बचा x प्लस 1। अब हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को इंटू कर लेना। तो ये देखो 5 दूनी 10 इंटू 9 कितना हो गया 90। x की पावर लेते हैं तो हाईएस्ट पावर अनकॉमन में ये 4 पावर थी, ये 2 पावर थी, तो यहाँ पर 2 पावर ही अनकॉमन में बचेगी, तो 2 और 2 पावर कितनी पावर हो जाएगी 4 पावर। कॉमन वाला ब्रैकेट आ जाएगा 2x प्लस 1, अनकॉमन वाले में 3x माइनस 1 और x प्लस 1। ये अनकॉमन और कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का क्या हो गया इंटू। ये अनकॉमन फैक्टर में 2 इंटू 5 ही बचेगा क्योंकि 9 तो कॉमन में चला गया 2 इंटू 5। इसी तरह ये कॉमन में एक्स स्क्वायर की पावर थी तो अनकॉमन में कितनी हो जाएगी 4 पावर हाईएस्ट है तो 2 पावर बचेगी। 3x माइनस 1 का ब्रैकेट यहाँ से बच गया और x प्लस 1 का ब्रैकेट यहाँ से बच गया, ये अनकॉमन में। अब फिर अनकॉमन और कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को इंटू करने से क्या प्राप्त हो जाता है LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना हो जाएगा 90 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये जो वैल्यू आ गई ये किसकी हो गई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, और ये कॉमन फैक्टर वाली वैल्यू किसकी हो जाती है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ का अभ्यास करना है आपको। तो ध्यान रखना है कि जो कॉमन लेते हैं दिए गए व्यंजकों में जो कॉमन होगा वही कॉमन फैक्टर जो है वो एचसीएफ बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। और फिर हमें कॉमन फैक्टर के बाद अनकॉमन फैक्टर देखना। अनकॉमन फैक्टर जो भी होगा वो लिखने के बाद कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को हम गुणा कर देते हैं। कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का गुणा ही क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसका अच्छा सा अभ्यास कीजिए। चैनल को इस वीडियो को बार बार देखें। अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।